और उनका बस नहीं चल रहा, वरना मोहित शर्मा को भी उठवा के जेल में डलवा दें। बहुत सही लगाती है, आप लोगों का लेवल ही यही है। आप वाकई में ही गोदी मीडिया है। स्मृति ईरानी नहीं मिल सकती, सिलेंडर उठाकर तो बड़ी जल्दी आ गई थी जंतर मंतर पर। अब बेटियों से मिलने भी आ जाओ, फोटो खिंचवाने के लिए, तस्वीर खिंचाने के लिए तुरंत कंधे पे हाथ डाल के हाँ फोटो ले लो। फोटो की और कैमरे की और इनका ध्यान जाता है। कैमरा जीवी है ये, हम खुद फाइल करवाएंगे केस, क्यों नहीं करेंगे? हर एक व्यक्ति कर सकता है, हर एक व्यक्ति को चार्जशीट फाइल करनी चाहिए कोर्ट के अंदर, आज क्यों नहीं करेगा भाई? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि देश की जो सोई हुई सरकार है, देश के गृह मंत्री चुप हैं, प्रधानमंत्री मौन है, और कोई इस चुप्पी को, इस मौन को तोड़ नहीं रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, वो देश की बेटियां जब भारत देश के लिए गोल्ड लेकर आती हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी किस मुंह से उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और किस मुंह से उनके साथ सोशल मीडिया पे तस्वीरों को शेयर करते हैं, साझा करते हैं? जब आपकी हैसियत देश के खिलाड़ियों से बात करने की नहीं है तो आपकी हिम्मत कैसे होती है जब वो गोल्ड लेकर आते हैं, स्वर्ण पदक लेकर आते हैं, कि आप उनके साथ फोटो डालें खींचकर, आप उनके साथ बैठ के आइसक्रीम खाते हैं, आप उनके साथ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन जब वही खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे होते हैं और उनको जब बारिश हो रही होती है दिल्ली में तो उनको बेड की जरूरत पड़ जाती है, जिस कारण वो रात को सोने के लिए जब बेड मंगा लेते हैं, तो पुलिस जो है, देश के गृह मंत्री के अंडर की जो पुलिस है, वो लाठी और डंडे भांजना शुरू कर देती है, उनसे बहस करना शुरू कर देती है। एक बात आप मुझे बताइए, 1 साल चला किसान आंदोलन, जिसमें किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी और तमाम शब्दों के प्रयोग किसानों के लिए किए गए, लेकिन उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने इस आंदोलन को वापस लिया, इन काले कृषि कानूनों को वापस लिया। ठीक उसी तरीके से आज देश के खिलाड़ियों को सड़कों पर बिठा रखा है। आप देश की विडंबना देखिए, देश की महिलाओं को, पहलवान खिलाड़ियों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। आज हमें शर्म आती है, और बीजेपी के अंदर कोई एक नेता नहीं, पूरी की पूरी बीजेपी बदतमीज है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता को तमीज नहीं है बहन बेटियों से बात करने की। और आज मैं सिलसिलेवाइज एक एक करके सभी नेताओं पर चर्चा करूंगा। मनोज तिवारी, आपको याद होगा किस तरीके से शिक्षिका का अपमान किया था उस व्यक्ति ने, ठीक याद है होगा आपको, भूल जाते हैं लोग, फिर भी याद दिला देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, एक बेटी के साथ बलात्कार किया था इसने, भूल गए आप? ये याद है? याद है, उस पर कार्रवाई याद है ना? ठीक है, मनोज तिवारी पे क्या कार्रवाई हुई थी जब उसने शिक्षिका का अपमान किया था? भाई साहब, इनकी पार्टी के नेता विधानसभा में बैठ के पोर्न वीडियो देखते हैं। आज मैं कर्नाटक में अगर मौजूद नहीं होता तो दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के पहलवानों के साथ धरना दे रहा होता। क्या भी पक्की है? कर्नाटक से दिल्ली जा रहे हैं क्या? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और देश की सरकार क्या कर सकती है? मुकदमा दर्ज करा सकती है। किस आर्टिकल और किस सेक्शन के तहत आप मुकदमा दर्ज कराएंगे? ना तो हम 144 का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि 144 का उल्लंघन जब होता है जब 4 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति वहां पर पहुंचते हैं। हम तो सिंगल जाएंगे तो 144 का उल्लंघन होगा नहीं। दूसरी बात ये, आर्टिकल 19 हमें परमिशन देता है प्रोटेस्ट करने की, हम प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार, देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय होता है कि वो जंतर मंतर पर जाकर, वो जामा मस्जिद पर जाकर मन की बात कर लें, लेकिन जामा मस्जिद से कुछ ही किलोमीटर की दूरी है जंतर मंतर की, वहां पर आके वो देश की बहन बेटियों से बात नहीं कर सकते? बताइए आप मुझे। चुनाव में कर्नाटक बचाने में लगे हुए हैं, कर्नाटक बचाने में लगे हुए हैं। एक और देश की बहन बेटियां बैठी हुई हैं, आप कर्नाटक की बात करें, मोदी जी का विदेशी दौरा तय हो गया है, जाकर देखिए और अपडेट हुआ करिए। मोदी जी का विदेशी दौरा तय हो गया। एक और मणिपुर जल रहा है, खुद बीजेपी के जो वहां पर जो नेता है उनके ऊपर आरोप लग रहा है, सीएम को बदलने की मांग चल रही है, पूरा देश इन्होंने जला रखा है। एक और देश की राजधानी में देश के खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो देखिए इतने बड़े बड़े नाम जो भारत देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। और सबसे पहले उस देश की गोदी मीडिया के ऊपर मेरे को शर्म आती है, वो देश की गोदी मीडिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जब खिलाड़ी स्वर्ण पदक लेकर आते हैं तो बड़ा ब्रेकिंग न्यूज के साथ दिखाते हैं, देश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में हासिल किया गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ में हासिल किया स्वर्ण पदक, बड़ी तेजी से दिखाते हैं। और जब प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं तो सारी जगह तस्वीरें सार्वजनिक की जाती हैं। लेकिन आज वही गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान अगर हो रहा होता तो बड़ी लैमलाइट देती, ठीक है, लेकिन आज वो पहलवानों को लैमलाइट नहीं दे रही। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ना तो प्रधानमंत्री का कोई बयान आ रहा है, ना गृह मंत्री का कोई बयान आ रहा है, क्या डरे हुए हैं? स्मृति ईरानी तब बोलेंगी, अभी यहाँ से कुछ ही दूर पर गोवा है, अभी गोवा में पहुंच जाऊंगा ना, और स्मृति ईरानी की जब बेटी के ऊपर बात आती है तब स्मृति ईरानी बोलती हैं, और उनका बस नहीं चल रहा, वरना मोहित शर्मा को भी उठवा के जेल में डलवा दें। डला दो जेल में, हम क्या जेल से डरते हैं? हम सावरकर को मानने वाले लोग नहीं है, भगत सिंह का खून है ये, ठीक है। हमारे घर से आर्मी में डलवा दोगे ना जिस दिन जेल में, तो अपने बच्चों को सरहद की हिफाजत के लिए भेज देना, ठीक है। और आज कांग्रेस करवा रही है, बोली हाँ, सब काम तो कांग्रेस कहाँ करवा रही है? नेहरू जी करवा रहे हैं। नेहरू जी ने ऊपर से संदेश किया होगा ना, फोन किया होगा। बेवकूफी वाली बात को छोड़ दीजिए।
कांग्रेस ने किसान आंदोलन भी कांग्रेस ने करवाया है ना। यही कहते हैं आरोप तो ये नहीं कैसे करवा रही है कांग्रेस, क्यों करवाएगी कांग्रेस? चुनाव नहीं जीत पा रही, मोदी जी को हरा नहीं पा रही, इसलिए करवा अच्छा अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, वो जो आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ी, वो सड़क छाप खिलाड़ी हैं? स्वर्ण पदक लेकर टाइम से चुप के आते हैं, जब पहली बार शोषण हुआ था तब क्यों नहीं बोले? एक बात आप मुझे बताइए, आज अगर कोई बोल रहा है तो आपको आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं, आप मानेंगे नहीं, बोलना चाहिए। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जांच क्यों नहीं होती? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपी नहीं है तो भैया कार्रवाई हो, और अगर आरोपी जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए सजा? ये बताइए आप मुझे। आरोप ये लग रहा है जाट वर्सेस ठाकुर करना चाह रहे हैं इसको लेकर। अरे एक बात आप मुझे बताइए, पहले तो इन लोगों ने जाट वर्सेस ठाकुर के, अगर एक व्यक्ति गलत हो तो पूरे ठाकुर थोड़ी गलत हो जाएंगे? कैसे गलत हो जाएंगे? एक व्यक्ति अगर गलत है, पहली बात तो ये कि गलत है या सही है, इस बात का फैसला न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका के द्वारा बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज होती है महिलाओं की। एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों किसी भी खेल के अंदर नेता होते हैं, क्यों नहीं होते? जो पुराने जो खिलाड़ी जो रिटायर हुए हैं उनको क्यों नहीं बनाया जाता कुश्ती संघ का अध्यक्ष हो, चाहे क्रिकेट के अंदर हो? आप ये देख लीजिए, क्रिकेट के अंदर तो अमित शाह का बेटा जैसा बैठा हुआ है, इधर सारे नेता बैठे हुए हैं कुश्ती संघ के अंदर। भाई जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उनको आप बनाइए ना, उनको क्यों नहीं बनाते? यही तो आरोप लगा रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह के, ये मुझे हटा के अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। हाँ। इसलिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आपके ऊपर कोई भी ऐसी आरोप लगा देगा, अगर आपके खिलाफ अगर एविडेंस नहीं है तो आप कोर्ट में डिफार्मेशन फाइल करिए कि आपकी इज्जत को खराब किया जा रहा है, मानहानि का मुकदमा ठोकिए। क्यों नहीं ठोकते आप? अब तक आप चुप क्यों हैं? ये बताइए ना आप मुझे। दूसरी बात, ये देश की बेटियां हैं, वो लोग गूंगे और बहरे हैं जो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हमारे देश की बेटियां हैं, हमारे देश का तिरंगे का नाम रोशन करती हैं, समझ रहे हैं? कोई नेता का बेटा नहीं लेके आता ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आने वाला गरीब किसान का बेटा होता है। वो गरीब किसान का बेटा जो अपने बेटे को सरहद पर भी शहीद करवाता है और देश के लिए गोल्ड भी लेकर आता है। किसी नेता के बेटे का नाम गिनाइए जिसने गोल्ड लेकर आया हो। आप तो टारगेट कर रहे हो मोदी जी को, अमित शाह को, भाजपा को। वो जो बैठे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सारे के सारे जेपी नड्डा बोल तो रहे हैं। जेपी नड्डा बोल रहे हैं कि 9 साल पहले जो देश जो है वो घुटनों के बल चलता था, घुटनों के बल चलता था 9 साल पहले देश है। जाकर उठाकर देखिए, ये इसरो, मेडिकल, एम्स किसने बनाए हैं? घुटनों पर चलता था देश। भारत देश के आगे किसी के खड़े होने की औकात नहीं थी। आप भूल गए 1966 में दांतों तले चने चबा दिए थे लोहे के लाल बहादुर शास्त्री ने। पढ़ लिया करो जेपी नड्डा जी, पता चल जाएगा आपको इस देश का इतिहास। आप कहते हो नहीं, जेपी नड्डा कह रहे हैं 9 साल से भारत देश घुटने पर था। उनको बताता हूं कि भारत देश से कैसे थर-थर कांपता था चाइना। 1962 में भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना को। 1966 में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके बाद 1972 में 1972 में बांग्लादेश और पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। है दम नरेंद्र मोदी के अंदर कुछ करने का? बोले थे मैं लड़ा था। अरे बांग्लादेश के लिए लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर में, वहां लड़ाई लड़ लो, पता चल जाएगी आपको। बांग्लादेश की लड़ाई तो किसी ने नहीं देखा आपको लड़ते हुए, लेकिन पूरा देश देखना चाहता है आपको वहां लड़ते हुए कि लड़िए। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देश के दिल्ली जवान शहीद हो रहे हैं, बेच दे दीजिए इनके हाथ में हथियार। एक और गृह मंत्री को खड़ा कर दीजिए, एक और मोदी जी को खड़ा कर दीजिए, फिर मानूंगा मैं। 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना इस देश के जवान का और किसान का है। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि जवान और किसान की बेटियां सड़कों पर बैठी हुई हैं, जो देश के लिए गोल्ड लेकर आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, आज उनको सड़क पर बिठा रखा है। बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को। अरे मोदी जी को बदनाम करेंगे? मोदी जी की इज्जत क्या थी ये तो बताइए। चाय बिकता था, प्रधानमंत्री की इज्जत से नहीं। कोई व्यक्ति अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत खराब करेगा क्या? है आरोप प्रधानमंत्री पे लग रहे हैं। आप हर एक व्यक्ति, आप मानसिक दिवालिया हैं क्या? मानसिक तौर पर बीमार हैं? सवाल ब्रजभूषण से हो रहा है, आप कह रहे हो प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसे बदनाम हो गया बताइए ना आप मुझे। तो भाजपा पे ही लग रहा है ना, मोदी जी पे। सुन लीजिए, ये गोदी मीडिया की दलाली कहीं और जाकर करिएगा, ये वाले सवाल मत करिए, ठीक है ना। एक बात आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति विशेष से सवाल हो रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री बदनाम हो जाएगा? प्रधानमंत्री के ऊपर एफआईआर हुई है क्या? ये बताइए आप मुझे। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी निकम्मे तो आप हैं। आप लोग हिंदू मुसलमान दिखाते हैं, लेकिन आप लोग देश के जवानों को नहीं दिखाते, देश के किसान को नहीं दिखाते। और वो पहलवान जो देश के लिए गोल्ड लेकर आती है, रातों रात उनको लाठी डंडे से मारा जाता है, कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखाता। और वाकई में हर जगह, हर आंदोलन में अगर आपके लिए नारे लगते हैं, आंदोलन करेंगे, सुन लीजिए, हर जगह आपके लिए जो आंदोलन में जो नारे लगते हैं, गोदी मीडिया गो बैक, वो बिल्कुल सही लगाती है देश की जनता, बहुत सही लगाती है। आप लोगों का लेवल ही यही है, आप वाकई में ही गोदी मीडिया हैं, और आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ
मतलब सवाल करना गोदी मीडिया होगा। अरे आप सवाल, आपके पास सवाल का एक अच्छा कोई सवाल नहीं है आपके पास। आपको तो ये पूछना चाहिए कि वो बेटियां जो भारत देश के लिए गोल्ड लेकर आती हैं, मेडल लेकर आती हैं, आज वो सड़कों पर बैठी हुई हैं। मोहित जी, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ने बोल तो दिया है कि तुमने एफआईआर की मांग करी थी, हमने एफआईआर करवा दी, अब क्या चाहिए हो? हाँ। अब कार्रवाई होने दो, कुछ और चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, स्टेट कोर्ट जाएं। एक बात आप मुझे बताइए, वो बेटियां जो देश के लिए गोल्ड लेकर आती हैं, प्रधानमंत्री किस मुंह से फोटो खिंचवाते हैं? फिर किस मुंह से खिंचवाते हैं? क्या प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि बेटियों से आकर मिले? नहीं मिल सकते प्रधानमंत्री? स्मृति ईरानी नहीं मिल सकती? सिलेंडर उठाकर तो बड़ी जल्दी आ गई थी जंतर मंतर पर, अब बेटियों से मिलने भी आ जाओ। नहीं है दम किसी में बोलने का। महिला राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस करती है महिलाओं का अपमान। एक बात स्मृति ईरानी आपको सुन लीजिए, कांग्रेस करती है महिलाओं का अपमान। मनोज तिवारी कांग्रेस से थे, कुलदीप सिंह सेंगर कांग्रेस से था। अभी जो एक वो विधानसभा में राहुल गांधी पे भी है। सुन लीजिए, पॉर्न वीडियो जो विधानसभा में बैठकर देख रहा था वो कांग्रेस से था। बताइए ना आप आरोप मुझे। तो राहुल गांधी बेटी बचाओ, एक मिनट, बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस से थे। बोलिए ना आप मुझे। तो आरोप तो राहुल गांधी पर भी है, किस चीज का? प्रियंका गांधी के पीए पर भी है, कांग्रेस पार्टी की नेता नहीं लगाया है। अरे तो भैया आरोप है तो कानून की जांच तो कर रहा है उनकी। एक बात आप मुझे बताइए, है अगर आरोप है उनके ऊपर तो कानून जांच तो कर रहा है, छोड़ तो नहीं रहा किसी को। ये तो देखिए विपक्ष के नेता तो जेल में भी बंद हो रहे हैं। बीजेपी का कौन सा नेता बंद हो गया? बताइए ना आप मुझे, कौन सा नेता बंद हो गया? और सबसे बड़ी बात, बीजेपी का कोई नेता तो बोल भी नहीं रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं ये तो मैंने अपने समर्थकों को रोक रखा है, वरना हम बता देते 2 मिनट में क्या होता। नहीं, मैं आपसे सीधी सी बात कहता हूँ, कोई भी गलत है, कोई भी गलत है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। क्या इस देश की न्यायपालिका कानून व्यवस्था धमकी दे रहे हैं सीधे कि हमने रोक रखा है, वरना हमारे समर्थक जाके सब कुछ कर देते। कितनी सोशल मीडिया पे जो वीडियोस भी वायरल होती हैं जिसमें वो मंच पर से धक्का भी दे रहे हैं, देखा नहीं आपने? हाथ भी चला रहे हैं, कितनी वीडियो उनकी वायरल हो रही हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को आप बना रहे हैं। चलिए ठीक है, माना आपके पास पैसा है, आपके पास औहदा है, आपके पास रुतबा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश की जनता पागल है। देश की जनता से बड़ी पावर किसी के पास नहीं, ये भी मैं बता दूं। कह रहा है 2 सीटों पर प्रभाव डालते, 2 सीटें कम हो जाएंगी अगर ब्रजभूषण पर हाथ डाला मोदी जी की। अरे मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी अभी थोड़े दिन में फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन कोई खिलाड़ी गोल्ड लेकर आ जाएगा, फोटो खिंचवाने के लिए, तस्वीर खिंचाने के लिए तुरंत कंधे पे हाथ डाल के हाँ फोटो ले लो, फोटो की और कैमरे की और इनका ध्यान जाता है। कैमरा जीवी हैं ये। और आज बड़ी हमें दुर्भाग्य महसूस हो रहा है कि हम लोग के होते हुए, इस देश के अंदर न्यायपालिका के, कानून व्यवस्था के होते हुए, जो देश के तिरंगे का नाम रोशन करते हैं, वो लोग आज सड़कों पर बैठे। आखिरी सवाल है ब्रजभूषण पे, आपने किसान आंदोलन में लगातार रहते हैं, अब महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए भी क्या डेरा डालेंगे वहाँ पे? क्यों नहीं डालेंगे सर, क्यों नहीं डालेंगे? क्या ये देश मेरा नहीं है? वो जो बहन बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई थी, वो किसके लिए लेके आई थी? हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के तिरंगे के लिए। लेकिन अगर उनके ऊपर कोई बात आ गई तो हम पीछे हटने वाले लोगों में से थोड़ी हैं। हम उनका साथ देंगे, आखिरी सांस तक उनके साथ खड़े रहेंगे। और अगर इस लड़ाई में हमारे ऊपर मुकदमे भी दर्ज होते हैं, कोर्ट में केस भी दर्ज होता है, तो हम मुकदमे भी खाने को तैयार हैं, लेकिन पीछे हटेंगे नहीं। आप खुद वकीलों केस लड़ेंगे उनका? बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ पाएंगे? बताइए आप मुझे। हम खुद फाइल करवाएंगे केस, क्यों नहीं करेंगे? हर एक व्यक्ति कर सकता है, हर एक व्यक्ति को चार्जशीट फाइल करनी चाहिए कोर्ट के अंदर। आज क्यों नहीं करेगा भाई? करेगा। इस देश की बहन बेटियों के इंसाफ की बात है। अगर आज बहन बेटियां चुप हो गई तो कल को किसी और के साथ भी गलत हो जाएगा तो कोई नहीं बोलेगा। बोलना चाहिए हर एक व्यक्ति को, बोलना इस देश के अंदर सबसे बड़ा हक और अधिकार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।